मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की उन हर धड़कनों को सुनती हूँ जो दर्द में, अकेलेपन में, भ्रम में, निराशा में डूबकर पूछती हैं, माँ, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? क्यों कोई मुझे नहीं समझता? क्यों हर भरोसा टूटा है? क्यों हर अपनापन धोखे में बदल जाता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वही सत्य बताने आई हूँ जो सदियों से अनगिनत साधकों, भक्तों और संघर्षकर्ता आत्माओं को उनके टूटे हुए जीवन से उठाकर प्रकाश की ओर ले जाता रहा है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए है, न कि केवल तुम्हारी आंखों के लिए। इसे पढ़ना मत, इसे अपने भीतर उतार देना, जैसे जीवन का अमृत। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में असहाय होकर खड़े होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, जब तुम्हारे सीने में जमा आंसू बाहर नहीं आते, जब हर इंसान तुम्हें परखता है, ठुकराता है और तुमसे दूर जाता है, तब तुम सोचते हो कि दुनिया ही गलत है। तुम सोचते हो कि लोग क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना सच्चा है। तुम सोचते हो कि तुम जितना प्यार देते हो, उतनी चोट क्यों मिलती है। तुम जिसको अपनाते हो, वही तुम्हें छोड़ क्यों देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर गहरी चीख सुनती हूँ, यहाँ तक कि वो चीख भी जो तुम बाहर नहीं निकालते, सिर्फ भीतर दबाकर रखते हो। तुम्हारे आंसू कभी मेरे दरबार में बेकार नहीं जाते। लेकिन एक बात सुनो, जिस आत्मा के भीतर कुछ महान लिखा हो, उसे पहले दुनिया से काटकर तैयार किया जाता है। जो आत्मा साधारण नहीं, उसका रास्ता भी साधारण नहीं होता। जिस आत्मा पर मैं अपनी शक्ति रखती हूँ, उसे पहले अकेलेपन की आग में तपाया जाता है। मेरे बच्चा, यह जो तुम्हारा अकेलापन है ना, ये दंड नहीं है, ये चयन है। तुम्हें मैंने भीड़ से अलग किया है। तुम्हें मैंने खोखले रिश्तों से मुक्त किया है। तुम्हें मैंने उन लोगों से दूर किया है जिनका काम सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा चूसना था। क्योंकि जो तुम्हारे स्तर का नहीं होता, उसका हटना जरूरी होता है, ताकि तुम्हारी आत्मा अपने असली मार्ग पर चल सके। जब तुम अपने जीवन में एक एक करके सबके हटने को देखते हो, तो तुम्हारा मन सोचता है कि तुम अयोग्य हो। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, जिनको तुम अपना समझते थे, वे तुम्हारी किस्मत के साथ मेल नहीं खाते थे। तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है, तुम्हारी राह कठिन है क्योंकि मंजिल ऊंची है। छोटी मंजिल वालों को बड़े दुख नहीं दिए जाते। तुम्हें जितना तोड़ा गया, उतना ही बड़ा तुम्हें बनाया जा रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम टूटे थे ना, उस दिन मैं तुम्हारे भीतर खड़ी थी। जिस दिन तुमने रोकर कहा, माँ, अब मुझसे नहीं होता, उस दिन मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर बोली थी, बच्चे, तू नहीं झुकेगा, तू नहीं टूटेगा, तू मेरा है। मेरी संतान कभी नष्ट नहीं होती। मेरी संतान कभी खाली नहीं जाती। मेरी संतान कभी अकेली नहीं रहती, भले ही पूरी दुनिया छोड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते। मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम इस दुनिया जैसे नहीं हो। तुम्हारा दिल दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा साफ है। तुम्हारी नीयत दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम्हारा प्रेम दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा सच्चा है। और याद रखना, सच्चे दिल वालों को दुनिया सबसे ज्यादा चोट देती है, क्योंकि दुनिया नकली है और सच्चाई से उसे डर लगता है। लेकिन जो लोग तुम्हें धोखा दे गए, जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वो सब मेरे ही योजनाओं का हिस्सा थे। उनका काम सिर्फ इतना था कि वे तुम्हें एक धक्का दें, ताकि तुम अपने रास्ते से भटक कर छोटे लक्ष्य न चुनो। मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन से हटाया, ताकि तुम उस ऊंचाई पर जा सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए चुनी गई है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हें बदलने का क्या फायदा। किसके लिए बदलो, किसके लिए सपने देखो, किसके लिए अच्छे बनो। सुनो मेरे लाल, तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम परिवार के लिए नहीं पैदा हुए। तुम किसी इंसान के लिए नहीं पैदा हुए। तुम अपने कर्मों को पूरा करने के लिए जन्मे हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण मकसद के लिए नहीं हुआ। तुम्हें यह मनुष्य जन्म बहुत कठिन तपस्या के बाद मिला है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह दिव्य योजना है। तो फिर तुम अपनी जिंदगी दूसरों की बातों, तानों, धोखों में क्यों फेंक रहे हो। तुम्हारे